इस एनिमी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने आज तक ये एनिमी नहीं देखी है तो आपको इस एनिमी से प्यार हो जाएगा। ये एनिमी इतनी ज्यादा अच्छी है। इस एनिमी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर का होता है एंड उसके ऊपर एक मूर्ति होती है जो कि होती है फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिसने इस मॉन्स्टर को मारा होता है। एंड उस स्कल के पास एक चर्च होता है। चर्च के फादर को गेट के सामने दो बच्चे मिलते हैं जिसको कोई वहाँ पर छोड़कर चला गया होता है। एंड फादर समझ जाते हैं ये दोनों बच्चे अनाथ हैं एंड वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिसमें से एक बच्चा बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है एंड अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड ये ही हमारे एनिमी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं और आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो कहता है मैं बड़ा होकर विजर्ड किंग बनूंगा एंड आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिसमें सिस्टर लिली बोलती है मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आस्था बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। एंड सिस्टर लिली आस्था से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है एंड वो अपने मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है जिससे आस्था बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है एंड उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वहां पर चर्च के और भी बच्चे आ जाते हैं एंड वो सिस्टर लिली से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक किया, जब भी ये आपको परेशान करे एक दो वाटर पंच मार दिया करो। एंड तभी आस्था होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, बट इस बार वहां पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहां पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है एंड उसके पास भाग के जाता है। वो उससे कहता है कि तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में क्यों आ जाते हो। जिसमें यूनो आस्था से कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम में दिमाग बहुत कम है, और सिस्टर लिली चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं करते हैं, तुम्हारे दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं घुसती है क्या। जिस पे आस्था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यूनो से कहता है कि आजा 1v1 एक असली फाइट। जिसमें यूनो कहता है आस्था से नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ फाइट करके। आस्था बोलता है क्यों डर गया क्या। जिसमें ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है बोलता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को सपने में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ तब भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो कभी। जिसमें मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ जो कि 15 साल होने के बाद भी मैजिक यूज ना कर सके। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता है, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ मैजिक से ही सब कुछ होता है बिना मैजिक के। मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो बिना मैजिक के तुम यूनो को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा यूनो इतना ही स्ट्रॉन्ग है, यूनो ये कर सकता है क्या। एंड वो बहुत ही तेज स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो वर्कआउट करके अपने आप को फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है तुम क्रंचेस मार के विजिट किंग नहीं बन सकते हो, क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है और जिसको देखने सारे बच्चे आ जाते हैं। यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजिट किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसे देखकर आस्था को बहुत ज्यादा जलन होती है एंड वो जल्दी से भागकर लकड़ी काटने आ जाता है, जिसे देखकर सिस्टर लिली उसे भी थैंक यू बोले। लेकिन जैसे ही पहले वो लकड़ी काटता यूनो अपने मैजिक से लकड़ी भी काट देता है। इसे आस्था के सामने शो ऑफ करना पसंद होता है इसलिए। मैक्स कहता है मुझे यकीन है कि अगला विजिट किंग तो यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड यूनो की तारीफ करने लगते हैं। यूनो इस दिन जरूर हमारे चर्च का नाम रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है एंड कोने में अकेला बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है एंड वो उससे कहती है थोड़े दिनों में तुम्हें तुम्हारी गिनबोल मिल जाएगी एंड तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था थोड़ा खुश हो जाता है एंड फिर से खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रीनबोर्ड मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड एक दिन फिर मैं विजिट किंग बनूंगा। ग्रीनबोर्ड असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लेब बनी होती है जो सबको 15 साल की एज में मिलती है। उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो मैजिकल अटैक भी यूज कर पाते हैं। आस्था यूनो से कहता है जब मुझे मेरी गिनबॉल मिलेगी तो हम बचपन की तरह फिर से प्रैक्टिस करेंगे, साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है, मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है। जिसमें आस्था भी वहां से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसमें यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता है।
सिस्टर लिली को लगता है आस्था दुखी होकर गया है, तो मे बी वो कहीं बैठकर चुपचाप रो रहा होगा। लेकिन हमारा आस्था रोता होता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड अपने विजिट किंग के सपने को पूरा करने के लिए। थोड़े दिन बाद आस्था, यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल की हो गए हैं, वो सारे गिनवोर टावर में आ जाते हैं अपनी अपनी गिनवोर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। एंड वहाँ पर दो नॉर परिवार के लोग भी आए हुए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। जब वहाँ पर गिनवोर टावर के मास्टर आ जाते हैं एंड सारे लोगों को वेलकम करते हैं, आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश हो जाता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलते हैं एंड सारे लोगों के पास अपने आप उनकी गिनवोर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी गिनवोर पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी गिनवोर नहीं आती है। आस्था बोलता है, मेरी गिनवोर लेट हो गई क्या, मेरी गिनवोर कहाँ है? जिस पर सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी गिनवोर आती है जो कि होती है 4 लीफ गिनवोर, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है, लकी होती है। एंड यही गिनवोर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी थी, जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर यूनो जो नोल फैमिली का भी नहीं है, उसको 4 लीफ गिनवोर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता और सबको कहता है, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। सारे के सारे लोग यूनो की तारीफ करने लगते हैं एंड तभी आस्था खड़ा होता है, नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। एंड फिर से सब लोग आस्था के ऊपर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड यूनो भी आस्था को वहीं पे इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद आस्था जंगल में अकेला उल्टा लटका होता है एंड थोड़ा सा दुखी भी होता है क्योंकि ना ही उसके पास मैजिक है और ना ही अब उसे गिनवोर मिली है। इतना कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता है एंड वो उठता है और बोलता है कि क्या हुआ, अगर मेरे पास गिनवोर नहीं है मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन विजिट किंग जरूर बनूंगा, तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। एंड तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों जलन के मारे यूनो से फाइट करने आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ गिनवोर कैसे मिल गई, हम नोवेल को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी गिनवोर को। और वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपने गिनवोर को यूज करे मैजिकल अटैक को रोक देता है। और ये चीज देखकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं कि यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। एंड तभी अचानक से चैन आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि तुम लोग पागल हो क्या कि तुम इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कि कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है कि मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। तभी वो अपने मैजिक यूज करके यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ गिनवोर उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है, स्नेक कि तुम्हें ये पता ही होगा कि गिनवोर को उसके ओनर के बिना उसे यूज नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है गिनवोर को उसका मालिक ही यूज कर सकता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ गिनवोर के लोग मुंह मांगे पैसे देंगे एंड इसलिए मैं तुमसे ये ले रहा हूँ। माफ करना, तुम्हारा विजिट किंग का सपना यहीं खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आते ही गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास यूनो की गिनवोर कैसे है। यूनो बोलता है, आस्था यहाँ से चले जाओ, ये बहुत खतरनाक है, इसने मेरी गिनवोर भी ले ली। एंड तभी आस्था को सारा का सारा खेल समझ में आता है एंड वो स्नेक को कहता है कि तुम यूनो की गिनवोर वापसी करो, जिसमें स्नेक उसे कहता है कि तुम वही लड़के हो जिससे एक भी गिनवोर नहीं मिली थी। एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है, हाँ मैं वही हूँ जिससे एक भी गिनवोर नहीं मिली एंड मैं वो भी हूँ जो एक दिन विजिट किंग बनेगा। एंड ये कहकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है एंड बोलता है कि तुम यूनो की गिनवोर वापसी करो। और दूसरी तरफ यूनो बोलता है, आस्था तुम इसे नहीं हरा पाओगे, यहाँ से चले जाओ। स्नेक अपने मैजिक से आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आस्था उसके अटैक से बच के उसके पीछे आ जाता है और वो उसके एक पंच मारने ही वाला होता है। तभी स्नेक की चैन उसे पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। अगर एक चोर में इतनी पावर है तो एक विजिट किंग में कितनी पावर होगी। एंड फिर स्नेक उसे दूर गिरा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है कि अपनी आंखें खोल बच्चे, तू मुझे 100 जन्मों में भी हरा नहीं सकता है। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो बोल रहा है, मैं चाहे कितना भी अपने आप को फिजिकल स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है, मैं अपनी चैन से किसी में कितना मैजिक है ये नाप सकता हूँ और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक नहीं है और इसलिए तुम्हारे पास कोई भी गिनवोर नहीं है, क्योंकि गिनवोर मैजिक को बढ़ाती है लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक ही नहीं है। तुम विजिट किंग तो क्या एक छोटी सी जॉब भी नहीं कर पाओगे। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था अंदर से टूट जाता है
एंड वो सोचने लगता है कि ये बिल्कुल सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना ही मैजिक और ना ही मेरे पास एक गिनमोर है, फिर मैं कैसे एक विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। और जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला ही होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ आस्था विज़र्ड किंग नहीं बनेगा क्योंकि अगला विज़र्ड किंग मैं हूँ। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है और वो है कभी ना गिव अप करना। और ये सब सुनते ही आस्था के अंदर मानो फिर से जान आ गई हो और वो स्नेक से कहता है, दूर हटा अपनी ये गंदी टांग मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है, तभी आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है, चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी गिनवॉल लेने नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना क्यों ना हो। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की गिनवॉल आ जाती है, जो कोई नॉर्मल गिनवॉल नहीं, 5 लीफ गिनवॉल होती है, जो पूरी दुनिया में बस एक ही है, मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर गिनवॉल। दुनिया में 3 तरह की गिनवॉल होती है। 3 लीफ गिनवॉर्ड जिसमें नॉर्मल मैजिकल पावर होती है और ये बहुत ही कॉमन होती है। 4 लीफ गिनवॉर्ड जो कि बहुत रेयर होती है और लेकर आती है अच्छी किस्मत। एंड लास्ट में 5 लीफ गिनवॉर्ड जो कि पूरी दुनिया में बस एक ही है, जिसके अंदर एक डेविल होता है। एंड आस्था को फाइनली उसकी 5 लीफ गिनवॉर्ड मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था आस्था, तुम भी एक गिनवॉर के हकदार हो और तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, जैसा तुमने बचपन में किया था। और फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत रोतरू था और छोटी छोटी बात पर रोता रहता था और आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहता था और हर दिन उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता रहता था। एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहले विज़र्ड किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बड़े और ताकतवर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी और हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक लड़का आ जाता है एंड उन सबको बचा लेता है और उसके पास एक 4 लीफ गिनवॉर होती है एंड उसकी और मॉन्स्टर की बहुत दिनों तक फाइट होती है। लेकिन आखिर में वो लड़का उस मॉन्स्टर को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में खुशियाँ और शांति ले आता है एंड वो ही बनता है फर्स्ट विज़र्ड किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इस स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आके यूनो को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि इस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाकर आना है। आस्था कहता है, लाओ मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो मना कर देता है, नहीं, कि मैं ही अकेला ये देकर आऊंगा। यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है एंड उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा आदमी घेर लेता है और वो उससे उसका पेंडेंट जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उसे कहता है, प्लीज वो मुझे वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिस पर ये हंसता है और बोलता है कि चुपचाप यहाँ से भाग जा बच्चे, वरना मुझे तुझे मारना पड़ेगा। जिसे सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अब वो क्या ही कर सकता है। लेकिन तभी वहां पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है और ये आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन आस्था फिर से जाकर उसे पकड़ लेता है एंड जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिर आस्था जानता है कि वो इस आदमी को हरा नहीं सकता, वो फिर क्यों लड़ रहा है। आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और वो उसको पकड़ता रहता है, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापसी कर। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और वो उस पेंडेंट को वहीं छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं गिर जाता है। यूनो उसके पास आके रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस पे आस्था उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश एंड सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं कि आस्था की गिनवोर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है, अचानक से तुम्हारे पास गिनवोर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। और वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी तलवार यूज करता है एंड स्नेक के मैजिक को काट देता है। स्नेक बोलता है, ये कैसे किया तुमने, आखिर हो कौन तुम। जिसमें आस्था बोलता है, मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग।
और ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है एंड स्नेक की एक ही बारी में बैंड बजा देता है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है, ये देखो यूनो, मेरी गिनवर फाइनली मुझे मिल ही गई। यूनो आस्था से बोलता है कि तुमने मुझे फिर से एक बार और बचा लिया। तुम्हें याद तो है वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं भी विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिस पे आस्था यूनो से कहता है कि हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या, कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं कभी नहीं रहूंगा और मैं भी बहुत मेहनत करके एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम और चर्च के सारे लोगों को सेफ और खुश रखूंगा। जिस पे आस्था यूनो को कहता है कि अब तो हम दोनों राइवल हुए एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है कि हाँ, मुझे याद है और मुझे लगा था कि तुम भूल गए होंगे एंड फिर वो दोनों बचपन की तरह फिर से शर्त लगाते हैं कि पहले कौन बनेगा विज़र्ड किंग। इसके बाद फिर हम अभी के विज़र्ड किंग की झलक देखते हैं और उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो किंगडम में विज़र्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होते हैं और इनका काम होता है पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और इनकी स्क्वाड भी होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इस एग्जाम के लिए आस्था और यूनो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर एंड सिस्टर लिली गिनमोर टावर के मास्टर के पास जाते हैं और फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनो का नाम के साथ आस्था का नाम क्यों दिया, जबकि आस्था तो टेस्ट में पास भी नहीं हो सकता है। जिस पे मास्टर उनसे कहता है, आस्था ने मुझे अपनी गिनमोर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी मुझे एंट्रेंस एग्जाम में भेज दो, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया। सच तो ये है फादर आस्था को भेजना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज वो आस्था से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें डर है कि अगर आस्था फेल हो गया तो वो अपने आप को कोसे ना, और इसलिए फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मास्टर आस्था का नाम एंट्रेंस एग्जाम में ना सेंड करे। जिस पे मास्टर उनसे कहता है कि कहीं तुम आस्था को खोने से तो नहीं डर रहे हो, जो कि फादर डर रहे होते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद फादर अपने आप को कवर करने लगते हैं एंड सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापसी आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच टाई हो जाता है एंड आस्था पूछता है, जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले पहुंचा जीतेगा वो। और आस्था चर्च के अंदर घुसने ही वाला होता है लेकिन तभी यूनो अपने मैजिक से आस्था को उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त सपने में भी आस्था बोल रहा होता है कि वो बनेगा एक दिन विज़र्ड किंग। भाई अपने सपने के लिए पागल हो चुका होता है, जिसे सुनकर मैक्स आस्था पे गुस्सा हो जाता है एंड अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड तभी मैक्स उसके पास आ जाता है एंड आस्था पूछता है कि क्या हुआ मैक्स। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो, जिस पर आस्था उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये बोलने तुम चर्च से इतनी दूर आए हो मेरे पास। मैक्स उसे बोलता है तुम्हारे पास कोई मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी गिनमोर भी है, अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाऊंगा और एक दिन विज़र्ड किंग। लेकिन तभी मैक्स उसे रोक देता है और उसे कहता है चुप रहो, तब देखो विज़र्ड किंग तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, हमारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। जिस पे आस्था उसके पास आता है और उसे चिल्लाकर बोलता है जरूर होते हैं, अगर तुम सपनों को पूरे दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारे जो भी सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर कहते हैं, देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापसी आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आस्था कहता है कि ये चीज आप यूनो को भी बोलोगे ना कि बस मुझसे ही कह रहे हो। जिस पे फादर उसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यूनो तो आसानी से टेस्ट पास कर लेगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और उसके बाद बनूंगा विज़र्ड किंग।
और वापस आके सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली अपने वाटर पंच से आस्था को चुप करा देती है और अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं और सब लोग उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं एंड बाय बाय बोलते हैं। लेकिन मैक्स बोलता है आस्था को बाय बोलने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी से ही वापसी आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी भी तरह से पास हो जाते हो तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे गरीब फैमिली के लोगों के भी सपने पूरे होते हैं और हम भी अपने सपने देख सकते हैं। फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा, जिसपे आस्था कहता है मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने से थोड़ी दुखी होती है एंड आस्था और यूनो भी बहुत सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। अब कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। इस एनिमे के पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि वो पार्ट मिस ना हो जाए।